हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, कई दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर करंट अफेयर, स्टैटिक जीके या फिर जो जनरल अवेयरनेस है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आती है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा। देखो, जितने टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, उससे बाहर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर में एक भी टॉपिक करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, पढ़ने में तो अच्छे होते हैं लेकिन उनको टॉपिक्स का पता नहीं होता है, कुछ फालतू के टॉपिक वो पढ़ रहे होते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 20 नंबर का ये पोर्शन है जिसमें आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस रहना है। अब ये 20 नंबर आपको किस तरह से कवर करने हैं, देखो इसमें फिक्स तो कुछ भी नहीं है कि करंट अफेयर कितना आएगा या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से कितना आएगा, लेकिन हमें सिलेक्टेड टॉपिक्स को करना ही होगा। तो जो टॉपिक आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा, सिर्फ आपको वही टॉपिक करने, उससे बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये तो स्टूडेंट को पता होता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन क्या छोड़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार अननेसेसरी चीजें आप पढ़ते हैं तो वो आपके किसी काम की नहीं होती हैं। वीडियो पर अगर क्लिक कर दिया है तो वीडियो कंप्लीट देख लेना, कोई ना कोई नॉलेज आपको जरूर दूंगा। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें। कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए कंसेप्ट में पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी पकड़ को मजबूत करने के लिए टेक्स्ट बुक लाया है सुपर कोचिंग, जहां पे इंडिया के टॉप टीचर्स करेंगे आपको गाइड रेलवे एग्जाम्स क्लियर करने में। सुपर टीचर जैसे ऋचा शर्मा मैम परचम क्लासेस से, मोना शेखावत मैम इंडियन स्टडी से, और भी बहुत सारे टीचर्स के कोर्सेज मिल रहा है आपको एक ही कोर्स में। मुझे पता है कि एग्जाम सर पे है, इसलिए सुपर कोचिंग आपकी मदद करेगा आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में। बेस्ट टीचर्स, कंसेप्ट क्लियरिटी एंड बहुत सारे मॉक टेस्ट से आप आने वाले पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके साथ 10+ कोर्सेज, 1000+ लाइव क्लासेज एंड 2400+ मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है इसी कोर्स में। और अभी टेक्स्ट बुक पर सुपर मिड ऑफ द मंथ सेल चल रहा है, जहां पर मेरा कूपन कोड EG20 यूज करने के बाद इसमें आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट। मतलब 62 रुपये का कोर्स मिल रहा है आपको 54 रुपीज़ पर मंथ में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुरंत जाके चेक करें। याद रखिए, सुपर कोचिंग इंडिया के सभी सुपर टीचर्स की कोचिंग एक ही जगह पर। तो यहाँ पर मैं शुरुआत करूंगा हिस्ट्री से। देखो, हिस्ट्री में सिर्फ ये 6 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो 20 नंबर का पोर्शन है ना, इसमें आप करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि 10 से 12 नंबर के करंट अफेयर है, बाकी 8 से 10 नंबर के जो है घुमा फिरा के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूछा जा सकता है। अगर आप इसको छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, अगर आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो सिर्फ ये 6 टॉपिक कर लेना हिस्ट्री में। नंबर 1 पर आते हैं प्रसिद्ध ग्रंथों के लेखक। देखो, बहुत सारे आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं या फिर वेद हैं, उनके लेखकों के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे अष्टध्यायी है, राजा तरंगनी किसने लिखा था, मुश्किल 8-10 बनेंगे, सिर्फ ये आपको याद करने, एक पेज का टॉपिक है। सेकंड नंबर पर आता है जैन धर्म व बौद्ध धर्म, दोनों ही एक पेज के टॉपिक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, अनुयायी कौन थे, सेम आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, किसने बौद्ध धर्म की शुरुआत करी थी, इसके प्रथम अनुयायी कौन थे, कब इनकी डेथ हुई, ये सारी चीजें याद कर लेना, एक पेज का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है मगध साम्राज्य के राजवंश के क्रम। देखो, जो मगध साम्राज्य है ना, यहां से सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इनका क्रम क्या है, सबसे पहले कौन सा वंश आया, हर्यक वंश, उसके बाद मौर्य वंश, और उनके संस्थापक कौन थे। सिर्फ इतना याद कर लेना, एक पॉइंट यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे डीप नहीं जाएगा। चौथे नंबर पर आता है दिल्ली सल्तनत के क्रम। देखो, जो दिल्ली सल्तनत है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, इसके क्रम अच्छे से याद कर लेना। पहले कौन सा वंश आया था, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, ये सारे क्रम आपको याद होने चाहिए। इनके संस्थापक कौन थे ये आपको याद होना चाहिए। 5वें नंबर पर मुगल साम्राज्य के शासक, यानी कि देखिए आपके बाबर हैं, अकबर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मगध साम्राज्य, इनके क्रम आपको सिर्फ याद होने चाहिए, और इनके संस्थापक कौन है वो आपको याद होने चाहिए। और 6ठे नंबर पर आता है सिख धर्म में उनके गुरु। सिख धर्मों के गुरु आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और फेमस अगर कोई पॉइंट है उनके बारे में तो वो आपको याद होना चाहिए। हिस्ट्री में सिर्फ इतना कर लेना, इससे बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बात करूं तो सिर्फ यहां पर आपको 6 टॉपिक करने हैं। सबसे पहला है आपका यहां पर सौरमंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम अच्छे से कर लेना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह किसको कहा जाता है, या फिर पीला ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर है सीमा रेखाएं। भारत से जितने भी देश की सीमा टच होती है, सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है, जलीय सीमा सबसे बड़ी किसके साथ है, या फिर जो थल सीमा है वो सबसे बड़ी किसके साथ है, ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए। 8-10 पॉइंट बनते हैं, याद कर लेना। तीसरे नंबर पर है मुख्य नदी तंत्र। देखो, 3 मुख्य नदी तंत्र आते हैं, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। इनका सिर्फ आपको याद होना चाहिए कहां से स्टार्टिंग होती है, किस किस राज्य से होकर जाती है, कहां पर ये एंड होती है भारत में। ठीक है, सिर्फ इतने पॉइंट यहां से याद करना। चौथे नंबर पर आता है मुख्य नदियां व झरने व बांध। तो जितनी भी आपकी मुख्य नदियां हैं वो उनके नाम, कहां से उनकी शुरुआत होती है, वो झरने आपको याद होनी चाहिए, सबसे बड़ा झरना कहां पर है, और उसके बाद बांध आपको बताना चाहिए, सबसे बड़ा बांध चौड़ाई में, लंबाई में सबसे बड़े बांध कौन से हैं, कहां पर है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर मुख्य बंदरगाह। जितने भी भारत के मुख्य बंदरगाह हैं, जो सबसे व्यस्तम है वो कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है। ये एक टॉपिक बेसिकली आपकी स्टैटिक जीके में भी आ जाते हैं, तो वो आपको कर लेने हैं। 6ठे नंबर पर मुख्य दर्रे, जितने भी भारत के मुख्य दर्रे हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉलिटी और करंट अफेयर पर। पॉलिटी में देख लेते हैं, पॉलिटी में बस 5 ही
टॉपिक आपके बनेंगे। सबसे पहले नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। नीति आयोग के प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी, किसके लिए बनाया गया था। सेम आपका वित्त आयोग, प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, कब बनाया गया था। सेम आपका निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। उसके बाद जो है मुख्य संविधान की अनुसूची याद कर लेना, सारी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुख्य मुख्य कर लेना। संविधान की अनुसूची 1-2 पेज का टॉपिक बनेगा, ये कर लेना। और लास्ट में राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री आपको याद करने होंगे। ये तो आपके करंट अफेयर में भी आ जाता है। अब मेन पोर्शन आपका आता है करंट अफेयर का। देखो यहां से मैंने आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक चुने हैं। ये 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अगर आप करते हैं तो गारंटीड 8 से 10 नंबर तो आपके कवर हो ही जाएंगे। वैसे तो करंट अफेयर आप डेली डोज की तरफ पढ़ते लीजिए, सुबह उठकर जो है उसका कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लोगे वही सफिशिएंट है। नंबर 1 पर आता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज आपको 2020 और 2021 के दोनों करने, याद रखना। मैंने सबके सामने लिखा हुआ है कि कौन सा आपका 21 को करना है, कौन सा आपको 22 का करना है, ठीक है। तो नोबेल प्राइज 2020 और 2021 दोनों कर लेना। टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे आपके, उसके बाद पैरा ओलंपिक्स हुए थे, तो ये आपको जरूर कर लेने हैं। मुख्य क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स से। उसके बाद देखिए ऑस्कर अवार्ड 2021 और 22 के दोनों कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो इंडेक्सेस है वो सिर्फ आपको 2022 के करने हैं, यानी कि जितने भी आपके सूचकांक हैं वो सिर्फ 2022 के करना, उससे पुराने मत करना। टेनिस टूर्नामेंट जो है आपके 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं मुख्य थे, वो 2022 वाले लेटेस्ट आप कर लेना, 21 के करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ऑफ ऑल द स्टेट, देखो प्रेजेंट में कौन कहां का सीएम है आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। एक सीएम से क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जरूर आएगा, 2022 के आपको कर लेने हैं। उसके बाद गवर्नर्स भी याद कर लेना, अगर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन जाता है तो आपसे गवर्नर भी पूछा जा सकता है किसी भी स्टेट का, तो 2022 में कौन कहां का गवर्नर है वो याद कर लेना। रशिया और यूक्रेन वॉर, देखो एक एक क्वेश्चन तो 100% यहां से बनेगा। रशिया और यूक्रेन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो कर लेना, किसके बीच में हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नियुक्तियां, नई नियुक्तियां जो भी 2022 में हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स जो भी 2022 में हुए वो जरूर कर लेना, बिल्कुल मत छोड़ना। मिलिट्री एक्सरसाइजेस 2022 की करना, पुरानी मत करना। यहां से सिर्फ आपकी लेटेस्ट ही पूछी जाएगी कि मिलिट्री एक्सरसाइज भारत की किसके साथ हुई है, नेवी की कौन सी है, आर्मी की कौन सी है, एयरफोर्स की कौन सी है, सिर्फ ये याद कर लेना। 11 नंबर पर है स्पोर्ट्स इवेंट, जैसे आपकी रणजी ट्रॉफी हुए हैं, कोई भी अगर स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट हुआ है तो वो आपको मुख्य मुख्य पॉइंट उसके पता होने चाहिए। 12 नंबर पर आता है प्लेस एंड पर्सन इन द न्यूज़। देखो जैसे अभी श्रीलंका को लेकर जो है न्यूज़ में बहुत चीज़ें चल रही हैं कि श्रीलंका जो है आर्थिक तौर पर बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो ये जो ऐसा कोई पर्सन है, प्लेस है, कोई भी ऐसी घटना है जो लेटेस्ट न्यूज़ में चली है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अवार्ड्स, जितने भी आपके अवार्ड्स होते हैं, जैसे नोबेल प्राइज अवार्ड हो गया, ग्रैमी अवार्ड्स हो गया, ऑस्कर अवार्ड्स हो गए, ये सारे अवार्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। जितने भी मुख्य अवार्ड 2022 में हुए वो कर लेना, पुराने करने की आवश्यकता नहीं है। 14 नंबर पर आता है ग्लोबल इवेंट्स इन द न्यूज़। कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हुआ है, कोई भी ऐसी बड़ा जो आप कह सकते हैं कि जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया हो, कोई ऐसा इवेंट हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट है सर्वे स्कीम एंड प्रोग्राम। कोई भी नया बड़े लेवल पर सर्वे किया गया, जैसे हंगर इंडेक्स वगैरह के सर्वे होते हैं, कौन करता है सर्वे ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इंडेक्सेस में आ जाते हैं, या कोई स्कीम अगर लॉन्च हुई है तो वो आपको पता होनी चाहिए। राज्य लेवल पर कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ है 2022 का, वो आपको पता होना चाहिए। 15 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपके स्क्रीनशॉट्स हैं यानी कि जो पेपर है, ये मैं अपने टेलीग्राम में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके अभी टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए।